ओह! भाई साहब अब मंजीत, अरे वही मेरी अभी नज़र पड़ी है। वही मेरी नज़र पड़ी, यही जस्ट मैं तुमको बोलने वाला था। वही मैं ओहो, ओहो कह रहा था। मतलब यहाँ से एक्सपेक्टेड रिवर्सल हो सकता है, बिल्कुल। और आगे पीछे एक बार क्रॉस चेक कर लूँ, नहीं ठीक ही है। भाई साहब, ये भाई साहब अब यहाँ पर ना ये एक्सपेक्टेड रिवर्सल हो सकता है। अब यहाँ पर फोमो के चक्कर में ना पड़ना। ये एक एक्सपेक्टेड रिवर्सल हो सकता है। ये अगर कहीं एक बार ये ट्रैप कर दे नीचे जाकर और ये फिर ट्रैप करने के बाद फिर ये टर्न कर जाए, तो फिर ये दिन की एक और बढ़िया कंडीशन होगी ट्रेड की। लेकिन ये निफ्टी बैंक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। जस्ट वेट एंड वॉच। निफ्टी बैंक भी फॉल गिरता जा रहा है, बस इसी की वजह से समस्या हो रही है। लेकिन कंडीशन बहुत बढ़िया बनी है यहाँ पर। यहाँ पर हमारा एक बढ़िया सिग्नल आया है, जिसको कि हम लोग फॉलो करते हैं, बुलिश का, इस लेवल पे। अब अगर ये यहाँ पर लोगों को थोड़ा सा 600 के आसपास ट्रैप करके और ये फिर टर्न कर जाएगी, तो फिर इसके ऊपर बड़ा मूव आ जाएगा रिवर्सल का। आज के दिन का सबसे बढ़िया जो हमारा रिवर्सल का सेटअप है, वो यहाँ पर काम किया है। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस हम सेटअप की बात करते हैं, वो निफ्टी पर हमको इस कैंडल पे बहुत बढ़िया दिखा है, दिन का सबसे बढ़िया सेटअप। तो यहाँ से एक रिवर्सल हो सकता है, कहाँ के लिए? 0.38 के लेवल के लिए हम लगा सकते हैं, जो कि ये 700 के आसपास का लेवल, मींस ये 703। सेम अगर हम यहाँ पर देखें, बाकी बड़ा मूव तो हम एक्सपेक्ट तभी करेंगे जब मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगी। अभी तक तो मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर भी नहीं निकली, तो यानी कि लेवल कहाँ का होगा? ये 383 का सेंसेक्स के लिए। जाके प्रीमियम टूटना स्टार्ट हुआ, लेकिन अभी भी उस तरीके से टूट नहीं रहा है जिस तरीके से यहाँ पर स्पॉट टूट रहा है। और निफ्टी बैंक ने तो क्रांति कर दी है। तो ये है सेटअप की पावर। इस कैंडल ने दिन का सबसे बढ़िया सेटअप दिया था। हमारा सेटअप यही बताता है कि स्मार्ट मनी कहाँ पर एंटर किए हैं। उन्होंने एंटर किया होगा तो कुछ ना कुछ सोच के एंटर किया होगा। अब स्मार्ट मनी एंटर किया इसीलिए, और उसके बाद ये देखो यहाँ पर एंटर किया, फिर ये नीचे ले जाकर पहली बार में जितने लोग चढ़े सबको आउट किया, और उसके बाद फिर से लेकर चले गए। मतलब ये एक और होता है कि मतलब स्मार्ट मनी पहले चढ़ी, फिर जितने लोग यहाँ पर आकर बुलिश हुए होंगे उन सबका पहले एसएल लिया, और उसके बाद फिर से इसको ऊपर की तरफ लेके निकल रहे हैं। क्योंकि मार्केट अगर नॉर्मल कंडीशन होती तो यहाँ से पक्का आपको ये मोमेंटम अब तक और ज्यादा दिख गया होता है। लेकिन कि मार्केट सुबह से एक ही डायरेक्शन पकड़कर गिरती चली जा रही है, प्लस निफ्टी बैंक बहुत एक्सट्रीम बेरिश हो रहा है, अपने सारे लेवल्स ब्रेक कर रहा है। इस वजह से अगर निफ्टी बैंक वीक है तो फिर निफ्टी 50 आप भूल जाओ कि वो बीट कर पाएगा। अगर हम यहाँ से देखें, क्योंकि मैंने बोला था कि मार्केट एक बार ट्रैप करे और फिर ऊपर की तरफ जाएगी तो बढ़िया मूवमेंट होगा। और ये मार्केट ने यहाँ पर ट्रैप किया, ठीक है, क्योंकि ये लोगों का स्टॉप लॉस था। और स्मार्ट मनी ने कहाँ पर एंटर किया था? इस लेवल पर। जो मेरा सेटअप मुझको बताता है कि कहाँ पर स्मार्ट मनी एंटर कर रही है। तो यहाँ पर मुझे रिवर्सल का सिग्नल मिला, लेकिन मैंने कहा कि मार्केट एक्सट्रीम बेरिश है, तो एक बार ये और नीचे वाले लोगों को ट्रैप करे और फिर अप साइड में जाए, तो फिर हमारा लेवल ये होगा। तो अगर आप देखो तो यहाँ से कितने प्रीमियम का मूवमेंट हो गया है। ये कैंडल कितने बजे की है? ये कैंडल बनी हुई है 1 बजे की, ठीक है, 1 पीएम की। अब 1 पीएम की कैंडल यहाँ पर ये है, तो यानी कि अगर हम यहाँ पर प्रीमियम देखें तो इसके ऊपर हमारी एंट्री थी, और यहाँ से हमारा प्रीमियम अभी 30, 31, 32 पॉइंट मान लो, 32 पॉइंट का मूवमेंट कर चुका है। और अभी भी इसके बाद से कहीं पे भी मार्केट एक बार भी यहाँ पे स्टॉप लॉस के लिए नहीं आई है। अब यही मैंने बोला ना कि ये 3 लेवल है यहाँ पर। एक ये 5 का लेवल है, एक ये मॉर्निंग से ट्रेंड लाइन आ रही है, और एक ये तीसरा चार्ट का लेवल है। तो ये 3 लेवल है, तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है, और ये मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ तक पहुंच गया। अब अगला मूव कब होगा? अगला मूव मार्केट यहाँ जाए, रिटेस्ट करे, फिर निकाले, तब ऊपर का मूव होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि मार्केट एक्सट्रीम बेयरिश यहाँ पर दिख रही है। और यहाँ तक अगर हम देखें, यहाँ तक भी देखें तो 15 के अगेंस्ट में 31 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया है। अभी भी ये चल रही है, और ये हमारा प्रॉफिट बुकिंग जोन है।